हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी स्वागत करता हूं आप सबका ई कक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां हम पढ़ रहे हैं बच्चों कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। आज भाग 16 में हम हल करेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक की प्रश्नावली 13.4 की प्रश्न संख्या 1 से 3 तक। हमेशा की तरह आपको अपना पेन और नोटबुक तैयार रखना है बच्चों। हर एक प्रश्न के हल को ध्यान से समझते हुए नोट कर लेना है और बाद में बिना देखे एक बार फिर से हल करना है। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 1 देखिए, ध्यान से पढ़ेंगे। पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। पानी पीने के एक गिलास की बात हो रही है, किसके आकार का है? शंकु के छिन्नक के आकार का है। दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर हैं। इस गिलास की धारिता या यूं कहिए आयतन ज्ञात कीजिए। हमें गिलास के अंदर कितना पानी आ जाता है, गिलास की धारिता ज्ञात करनी है, गिलास का आयतन ज्ञात करना है। देखिए गिलास पर विचार कीजिए। गिलास इस शंकु के छिन्नक के आकार का है। गिलास कुछ इस प्रकार का है बच्चों। हमें दिया गया है गिलास की ऊंचाई। प्रश्न संख्या 1 के हल में हम लिखेंगे, देखिए शंकु के छिन्नक के आकार वाले गिलास की ऊंचाई हमें पता है इस गिलास की ऊंचाई कितनी है। इस गिलास की ऊंचाई h है 14 सेंटीमीटर तथा गिलास के दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास दिए गए हैं क्या? तो दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास, देखिए इस गिलास के दोनों जो वृत्ताकार सिरे हैं उनके व्यास, जो बड़ा वृत्ताकार सिरा है उसका व्यास 2r1 कितना है? 4 सेंटीमीटर है। यहाँ से r1 बराबर आ जाएगा 4/2 अर्थात 2 सेंटीमीटर। यानी कि बड़े वृत्तीय सिरे की त्रिज्या कितनी है? 2 सेंटीमीटर है। तथा देखिए बच्चों, तथा जो छोटा वृत्ताकार सिरा है गिलास का, उसका व्यास 2r2 हमें दिया गया है 2 सेंटीमीटर और यहाँ से r2 बराबर आ जाएगा 2/2 यानी 1 सेंटीमीटर। छोटे वृत्ताकार सिरे की त्रिज्या है 1 सेंटीमीटर। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं। हमें ज्ञात करनी है इस गिलास की धारिता, यानी कि इसका आयतन हमें ज्ञात करना है। तो देखिए अब गिलास यानी कि शंकु का छिन्नक, गिलास किसके आकार का है? शंकु का छिन्नक के आकार का। तो शंकु के छिन्नक की धारिता हमें ज्ञात करनी है। गिलास की धारिता या आयतन, सूत्र बताइए बच्चों। शंकु के छिन्नक के आयतन या धारिता का सूत्र होता है 1/3 पाई h ब्रैकेट में r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2। मान भर दीजिए पाई h r1 और r2 का। तो देखिए ये आपके पास आएगा 1/3 गुणा 22/7 गुणा h, गिलास की ऊंचाई है 14, r1 स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, r2 स्क्वायर 1 का स्क्वायर, r1 r2 मतलब 2 गुणा 1। ये देखिए 7 से इस 14 को काट दीजिए 2 बार, 22 दूनी हो जाएगा 44 बटे में है 3 गुणा 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 और 2 एकम 2।
2 एकम 2, जोड़ लीजिए बच्चों और आगे कैलकुलेट कीजिए। देखिए ये हमारे पास आ जाएगा 44/3 गुणा कितना 7, 4 और 1 5, 5 और 2 कितना बच्चों 7, 7 से गुणा कर लीजिए 44 को, ये आ जाएगा 7 चौक 28 हासिल 2, 7 चौक 28 और 2 30, 308/3। 3 का जब आप भाग लगा देंगे तो ये आ जाएगा, देखो 3 एकम 3, फिर भाग नहीं जाएगा तो 0 बार भाग जाएगा, 3 दूनी 6, 2 बच गया, 3 छिकी 18, फिर से 2 बच जाएगा और 3 छिकी 18 यानी कि 102.67 सेंटीमीटर क्यूब। ये उस गिलास की धारिता है जो प्रश्न संख्या 1 में हमें दिया गया है। किसके आकार का है? शंकु के छिन्नक के आकार का है। हमें पता है शंकु के छिन्नक का आयतन या धारिता होती है 1/3 पाई एच R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। मान रख देंगे बच्चों, आसानी से आपके पास इस गिलास की धारिता प्राप्त हो जाएगी। किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको इस प्रश्न में अब नहीं होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 1 के हल को नोट कर लीजिए और बाद में बिना देखे आपको सभी प्रश्नों को एक बार फिर से हल करना है बच्चों। देखिए नोट कर लीजिए इसे और बढ़ जाइए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न संख्या 2 देखिए, एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है तथा इसके वृत्तीय सिरों के परिमाप, वृत्तीय सिरों की त्रिज्याएं या व्यास नहीं दिए गए हैं, परिमाप या परिधियां दी गई है बच्चों, कितनी है 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। इस छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र हमारे पास है पाई एल R1 प्लस R2। हमारे पास होनी चाहिए शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई है, देखिए प्रश्न में दी गई है 4 सेंटीमीटर। हमारे पास होनी चाहिए इसके दोनों वृत्तीय सिरों की त्रिज्याएं। यहाँ वृत्तीय सिरों की त्रिज्याएं हमारे पास नहीं है, लेकिन वृत्तीय सिरों के परिमाप हैं, परिधियां हैं। वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r। इस सूत्र का प्रयोग करके हम पहले क्या निकालेंगे? इस शंकु के छिन्नक के दोनों वृत्तीय सिरों की त्रिज्याएं निकालेंगे। त्रिज्याएं ज्ञात होने के बाद में हम इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर लेंगे बच्चों। देखिए प्रश्न संख्या 2 का हल हम लिखेंगे जो हमें दिया गया है। सबसे पहले शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई, शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई L कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। कितनी दी गई है? 4 सेंटीमीटर। तथा इसके वृत्तीय सिरों के परिमाप, वृत्तीय सिरों के परिमाप या परिधियां हमें दी गई है 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, अर्थात 2 पाई R1 बराबर 18 सेंटीमीटर। यहाँ से R1 हो जाएगा 18/2 पाई, यानी कि 9/पाई सेंटीमीटर। R1 कितना हो जाएगा? 9/पाई सेंटीमीटर। तथा दूसरा जो सिरा है उसकी परिमाप या उसकी परिधि 2 पाई R2 वो हमें दी गई है 6 सेंटीमीटर बच्चों। यहाँ से R2 दूसरे सिरे की त्रिज्या आपको मिल जाएगी 3/पाई सेंटीमीटर। देखिए 2 पाई का उधर ले जाके भाग लगाओगे तो 2 से 6 कट जाएगा, 3 बार 3/पाई सेंटीमीटर आ जाएगा। आपके पास है तिर्यक ऊंचाई, आपके पास है दोनों सिरों की त्रिज्याएं। आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं इस शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इस सूत्र की सहायता से। हमें सिर्फ मान रखने हैं बच्चों। देखिए हम लिखेंगे अब शंकु के
शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई एल R1 प्लस R2। पाई एल कितना है 4, R1 प्लस R2 9/पाई प्लस 3/पाई। जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा पाई गुणा 4 गुणा 12/पाई। पाई से पाई काट दीजिए, 12 का पहाड़ा 4 बार बोलेंगे कितना आएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा। शंकु का वक्र पृष्ठीय, शंकु के छिन्नक का बच्चों, शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट कीजिए प्रश्न संख्या 2 के हल को इसी तरीके से आपको अपनी नोटबुक में हल करना है। इस प्रश्न को इसी तरीके से रिप्रेजेंट करना है बच्चों, लिख लीजिए। अब देखिए फिर इसके बाद में अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। एक तुर्की टोपी शंकु के एक छिन्नक के आकार की है। देखिए आकृति 13.24 को, आकृति संख्या 13.24 को देखिए, इसमें आपको दिखाई गई है एक तुर्की टोपी किसके आकार की है, शंकु के छिन्नक के आकार की है। यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, जो खुला सिरा है उसकी त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर, ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और टोपी की तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो इसके बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। टोपी को बनाने में जो पदार्थ प्रयुक्त होगा उसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों, इस टोपी को बनाने में पदार्थ कहाँ कहाँ लगाया जाएगा। एक तो ये ऊपरी वृत्ताकार सिरे पे लगाया जाएगा क्योंकि यहाँ से बंद है, और एक इस छिन्नक के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर लगाया जाएगा। लेकिन इस नीचे वाले वृत्तीय पृष्ठ पर कोई पदार्थ नहीं लगेगा, क्योंकि वहां पदार्थ लगा दिया तो टोपी हो जाएगी बंद, और कैसे पहनेंगे फिर उसको। इधर से ये क्या है, खुली है। तो जो पदार्थ लगा है वो है वृत्तीय पृष्ठ में और वक्र पृष्ठ में। हमें इसी पृष्ठ का क्षेत्रफल, इन दोनों पृष्ठों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए प्रश्न संख्या 3 का हल, और हल में हम बना लेंगे तुर्की टोपी और लिखेंगे शंकु के छिन्नक की आकार वाली तुर्की टोपी की तिर्यक ऊंचाई देखिए, इस टोपी की तिर्यक ऊंचाई L हमें गिवन है कितना, टोपी की तिर्यक ऊंचाई है 15 सेंटीमीटर, ये हमें दिया गया है 15 सेंटीमीटर, तथा टोपी के वृत्तीय सिरों की त्रिज्याएं, टोपी के वृत्तीय सिरों की त्रिज्याएं, देखिए टोपी के वृत्तीय सिरों की त्रिज्याएं हमें दी गई हैं। देखिए खुले सिरे की त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर और ऊपरी जो सिरा है, बंद जो सिरा है, उसकी त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर। बड़ी त्रिज्या को हम R1 बोलते हैं, छोटी त्रिज्या को R2। तो यहाँ से R1 बराबर हो गया 10 सेंटीमीटर तथा R2 बराबर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। हमें ज्ञात करना है कि जो टोपी बनाने में पदार्थ प्रयुक्त किया गया है उसका क्षेत्रफल। देखिए क्या पूछा गया था, इसके बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल। तो अब हम निकालेंगे पदार्थ का क्षेत्रफल, लिखेंगे अब टोपी बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का
पदार्थ का क्षेत्रफल, टोपी बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल, वो हो जाएगा टोपी के ऊपरी वृत्तीय पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस टोपी के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, टोपी के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये बात आपको समझ में आ गई, क्योंकि इन्हीं दो पृष्ठों में क्या लगाया गया है, पदार्थ लगाया गया है। वो पदार्थ लगाया गया है जिससे ये तुर की टोपी बनी हुई है। तो देखिए, ऊपरी वृत्तीय पृष्ठ का क्षेत्रफल तो हो जाएगा पाई r2 स्क्वायर, क्योंकि ऊपरी वाला क्या होगा, छोटा वृत्तीय पृष्ठ होगा। इसकी त्रिज्या कितनी है, r2 है 4 सेंटीमीटर। और टोपी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोपी शंकु के छिन्नक के आकार की है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा पाई l r1 प्लस r2, पाई l r1 प्लस r2। मान रखिए, देखिए बच्चों, पाई का मान 22/7, r2 है 4, तो ये 4 गुणा 4, ये तो हो गया वृत्तीय पृष्ठ का क्षेत्रफल। और ये 22/7 l 15 गुणा r1 प्लस r2, r1 है 10, r2 है 4, ये हो गया वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखिए, ये हो जाएगा 22 गुणा 16/7 प्लस 22 गुणा 15 गुणा 14/7। कोई दिक्कत नहीं है ना अब आपको इसमें। देखिए, 10 और 4 हो गया 14, ये 7 से 14 कट जाएगा 2 बार, 15 दूनी हो जाएगा 30, और ये देखिए 30 को जब आप 22 से गुणा करोगे तो यह जाएगा 660/1। और ये देखिए 16 से गुणा कीजिए, 16 दूनी 32 हासिल 3, 16 दूनी 32 और 3 35, ये हो जाएगा 352/7। एलसीएम ले लेंगे 7 और जोड़ देंगे बच्चों, एलसीएम ले लीजिए 7, ये हो जाएगा 352 प्लस 0 6 7 42 की 2 हासिल 4 6 7 42 और 4 46, जोड़ दीजिए 0 और 2 2, 0 और 2 2, 2 और 5 7, 6 और 3 9, और ये 4 बटे में कितना 7, तो 4972/7 क्या आ जाएगा, उस पदार्थ का क्षेत्रफल आ जाएगा जो टोपी बनाने में प्रयुक्त हुआ है। इसको हम आगे भी डिवाइड करके लिख सकते हैं बच्चों। देखिए 7 7 49, 7 एकम 7, फिर भाग नहीं जाएगा, 2 शेषफल बचेगा और ये 7, तो 710 सही 2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर उस पदार्थ का क्षेत्रफल है जो कि टोपी बनाने में प्रयुक्त हुआ है। 710 सही 2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट कीजिए प्रश्न संख्या 3 के हल को। देखिए बच्चों, आज हमने हल किए हैं प्रश्न संख्या 1 से 3 तक। उम्मीद करता हूं तीनों प्रश्नों के हल आपने मेरे साथ समझते हुए नोट किए हैं, और बाद में अब आप बिना देखे सभी प्रश्नों को एक बार फिर से हल करेंगे। आज की कक्षा में इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए बच्चों, धन्यवाद।